हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अभी तक हमने नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके साथ साथ में इकोनॉमिक अफेयर्स और यूपी के भी कुछ हमने जो बजट का सेशन आया था उसको भी हमने कंप्लीट किया है। दोस्तों, इसके साथ में हमने कुछ और भी अपने वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि करंट से जुड़े हुए थे, जैसे कि जो फेमस प्लेसेस हैं इस बीच में जो रहे हैं और इसके साथ साथ में हमारे जो सैन्य अभ्यास हुए विगत एक वर्ष के अंदर उसको भी हमने कवर अपने वीडियोस में किया है। दोस्तों, इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने करंट को जो 6 से 8 महीने का हमारा करंट का पूरा एक सीरीज है उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारी भरसक हमारा एक प्रयास है कि वी विल कंप्लीट इट विद इन दी 2-3 डेज, ओके, बिकॉज हमारे पास अभी वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोर्शन इज रिमेन, so we will complete it within 2-3 videos by the time. So दोस्तों, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग अपने ही करंट के उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा करंट अफेयर्स का योजना और परियोजना को लेकर के। ठीक है, योजना और परियोजना विगत जो 6 to 8 मंथ के अंदर जो भी परियोजनाएं भारत सरकार की तरफ से लागू की गई हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। चूंकि दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ, चूंकि यूपी पीसीएस का 2020 के को लेकर के नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है जिसमें 200 सीटें हैं, 200 सीट्स का एक ब्यौरा दिया गया है। इसमें हो सकता है ये प्लस भविष्य में और बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे विभागों से अधियाचन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए भी तैयार रहना है क्योंकि जैसे ही कोरोना का जो भी एक हम डाउनफॉल देखते हैं अकॉर्डिंगली भी पेपर भी कराने की उम्मीद बनती है। नहीं भी हो पाया तो विद इन 1-2 मंथ में इसको कराने की कोशिश की जाएगी क्योंकि सरकार को कर्मचारियों की भी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे काम करते हैं। तो पहली योजना परियोजना की जब बात करते हैं तो हमारा पहला आता है अटल भूजल योजना। अटल भूजल, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूं। ठीक है, ये अटल भूजल योजना जो है वो अभी 25 दिसंबर 2019 को अभी आया है। ये 25 दिसंबर क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन जन्मदिवस मनाया जाता है इसलिए दिन चुना गया है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें भूजल सुधारने के लिए 7 राज्यों को चुना गया है। 7 राज्यों में भूजल के लिए, भूजल की समस्या से निजात पाने के लिए इनको चुना गया है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी फर्स्ट, यूपी दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, गुजरात चौथा, महाराष्ट्र पांचवा, हरियाणा छठा, राजस्थान और 7वां कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पूरे 7 के 7 राज्य हैं। ये प्रश्न पूछने की पूरी आशंका है। अटल भूजल योजना कब लागू की गई? 25 दिसंबर 2019 को। 7 राज्यों में भूजल की व्यवस्था सुचारू करना है, इसके लिए व्यवस्था लागू की गई है। यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और राजस्थान, ऐसे 7 राज्यों का चुनाव किया गया है। नेक्स्ट है ऊंच बहुउद्देशीय परियोजना, ऊंज। नेक्स्ट है हमारा ऊंज, इसको हम लोग ऐसे हिंदी में लिखते हैं ऊंज। ये मल्टीपर्पज परियोजना, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय एक परियोजना है। ठीक है, ये ऊंज मल्टीपर्पज परियोजना आपके रावी रिवर पर है। कहां पर है? रावी, एट रावी नदी। और जिला कौन सा है आपका? कठुआ, कठुआ JNK में। कहां पड़ता है ये? JNK में आपके ये है। तो ऊंज नाम की एक मल्टीपर्पज परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और कहां पर है? ये कठुआ जिले के जो कि जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न पार्ट है।
नेक्स्ट एक है आइस डैश, ICE डैश, एंड अतिथि, अतिथि। ऐसी परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है, ये किसके लिए है? जो लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो टूरिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, उनके कस्टम क्लियरेंस के लिए, कस्टम क्लियरेंस को ईज करने के लिए, ईज सुविधाजनक बनाने के लिए एक ये आइस डैश अतिथि नाम की परियोजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये करेगी क्या? ये एयरपोर्ट पर जब भी कोई विदेशी नागरिक जो टूरिस्ट है वो भारत में आता है तो उसको डेली कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है, तो इसकी मदद से उसको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, शिव भोजन योजना क्या है? एक अभी हाल ही में शिव भोजन योजना। अब ये शिव से आप तुरंत अनुमान लगाइए, ये शिवसेना चूंकि महाराष्ट्र में है, इसलिए कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। शिवसेना ने अपनी पार्टी का जो नाम है उसी के आधार पर शिव भोजन योजना चालू की है। इसमें क्या होगा? 10 रुपए में भोजन दिया जाएगा। ठीक है, 10 रुपए में भोजन दिया जाएगा। तो ये कहां पर योजना है? महाराष्ट्र में। ठीक है, शिवसेना के नाम पर शिव भोजन योजना है, जिसको एसबी कैंटीन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एसबी कैंटीन, शिव भोजन कैंटीन। नेक्स्ट, जल सारथी प्रोग्राम। ये अभी हाल ही में एक जल सारथी प्रोग्राम चालू किया गया है। जल सारथी प्रोग्राम कहां पर चालू किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जल सारथी प्रोग्राम चालू किया गया है। क्या इसका एम क्या है? इसका एम है कि वाटर क्वालिटी और कनेक्शन को बढ़ाना है। वाटर क्वालिटी एंड कनेक्शन। ठीक है, इसके लिए इसको दिया गया है, बढ़ाया जा रहा है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक डिजिटल बेटी अभियान। क्या नाम है? फेसबुक, इससे तो आप वाकिफ ही हैं। फेसबुक बेटी है ना, फेसबुक डिजिटल बेटी अभियान, सॉरी डिजिटल बेटी अभियान। ये फेसबुक ने भारत में डिजिटल बेटी अभियान के रूप में इसको चालू किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं में रोजगार को बढ़ाना है, रूरल वेमेन को रोजगार परक बनाने के लिए। ठीक है, फेसबुक ने डिजिटल बेटी अभियान प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? रूरल महिलाएं जो है हमारी गांव की, उनको रोजगार परक बनाने की प्रयास है। नेक्स्ट, युवा पहल। युवा पहल, ये क्या है? युवा पहल एक ये परियोजना चालू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 10 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा और कौशल विकास। क्या करना है? इसका मेन एम क्या है? 10 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्लस कौशल दोनों देना है। युवा पहल के तहत 10 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है? हमें शिक्षा के साथ साथ कौशल भी प्रोवाइड करना है। ये इसी का एम है। नेक्स्ट,
पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। ये पीएम उज्ज्वला योजना आप जानते हैं ये गैस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गैस कनेक्शन से। अभी हाल ही में क्या हुआ है, औरंगाबाद जिले में 8 करोड़ का कनेक्शन बांटा गया है। ठीक है, 8 करोड़ नंबर का जो गैस कनेक्शन है वो औरंगाबाद में बांटा गया है। औरंगाबाद, ठीक है, बांटा गया है। अगर पहली बात की जाए, फर्स्ट गैस कनेक्शन किसको दिया गया था? फर्स्ट गैस कनेक्शन बलिया, जिला बलिया यूपी में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो पहला कनेक्शन जो दिया गया था वो बलिया जिले में यूपी में दिया गया था, और जो 8 करोड़ नंबर का जो अभी गैस कनेक्शन दिया गया वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में अगर ये पूछ ले कि सबसे अधिक कनेक्शन किस राज्य को दिया गया है, तो उसकी भी सूची जान लेते हैं। सर्वाधिक गैस कनेक्शन, सर्वाधिक गैस कनेक्शन पहले स्थान पर 1.48 करोड़ के साथ यूपी नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर एमपी है, वेस्ट बंगाल है। थर्ड प्लेस पर मध्य प्रदेश है। तो यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, और चौथा भी जान लीजिए राजस्थान। ये प्रश्न मस्ट है कि ये इसमें से आएगा ही आएगा, ज्यादातर चांसेस है प्रश्न बन जाए इससे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारा पीएम मातृवंदन योजना। क्या है? पीएम मातृवंदन योजना। मातृ वंदन योजना, ये क्या है भाई? मातृ वंदन योजना क्या है? ये इसमें क्या करना है, प्रधानमंत्री की एक महिलाओं के लिए ऐसी योजना जो आई है, क्या करेगी? ये जो प्रेग्नेंट महिला होती है या लैक्टेटिंग वुमेन होती है, इसके लिए फॉर प्रेग्नेंट विमेन प्लस या और लैक्टेटिंग विमेन, इनके लिए क्या करेगी? मातृवंदन योजना 5,000 रुपए का योगदान देगी। 5,000 रुपए का योगदान देगी इसमें। ठीक है, कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है और या बच्चों को दूध पिला रही है, उसको पीएम की तरफ से मातृवंदन योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सुमन। सुमन, सुमन योजना। ये सुमन क्या है? सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। आश्वासन, सुमन, द फुल फॉर्म ऑफ द सुमन इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस प्रोग्राम के तहत क्या होने वाला है, जो मदर होगी या तो नियोनेटाल बच्चा होगा, उसके मॉर्टालिटी रेट को घटाना है। क्या करना है? जो माँ है, माँ प्लस नवजात बच्चा, मॉर्टालिटी रेट घटाना है। ठीक है, मोर्टालिटी रेट को घटाना है, यानी कि जो बच्चे पैदा करते समय जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ही समय में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है,
इसी के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना लाया गया है कि एक सुरक्षित प्रसव इसमें कराया जाए, जिससे हॉस्पिटल में जिससे उससे बच्चा पैदा हो और समय पर टीके लगे जिससे उस बच्चे और मां की मृत्यु ना हो। नेक्स्ट है हमारा खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। क्या नाम है? खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। ये खाद्य सुरक्षा मित्र योजना क्या है? ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला, एक ऐसा एक स्लोगन दिया गया है, ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला। अब ये क्या है इस प्रोग्राम में? ईट राइट जैकेट है, ईट राइट झोला एक ही खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के रूप में है। यानी कहा जाता है कि जो हम लोग सामान लेते हैं या जो खाना खाते हैं उसका राइट प्रोपोर्शन, राइट न्यूट्रिएंट के साथ में होना चाहिए। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा मित्र योजना है कि इसको मित्रवत बनाना है कि जो भी फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था हो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए फिजिबल हो। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री इनोवेटिंग लर्निंग प्रोग्राम, PMILP। क्या है? प्रधानमंत्री अब ये जो PMILP क्या है? एक इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है। यानी जो ILP यहां पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, बड़ा नहीं लिखता, इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। इस इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है? एक ध्रुव नाम का एक इसमें प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या नाम इसका? ये जो प्रोग्राम चल रहा है क्या नाम है? ध्रुव। इसमें क्या करना है? जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको खास करके उनको इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के तहत क्या करना है? छात्र जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी पूरी क्षमता का ज्ञान कराना, योगदान कराना है। ठीक है, पूरी क्षमता का इसमें क्या करना? फुल कैलिबर के साथ, फुल कैलिबर के साथ में इस क्षमता का उपयोग कराना है। खास करके 9 to 12 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई। क्या करना है? 9 से लेकर 12 तक के क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको साइंस की तरफ रुझान कर ले जाना है और उनको करना क्या है कि उनको साइंटिफिकली वो लोग इनोवेटिव बने, जिससे क्या हो कि कुछ नई चीजें इस देश को दे सकें। तो ये हमारा क्या हो गया? एक योजना परियोजना जो कि अभी पूरी की पूरी विगत 7-8 महीनों में हुई है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं आयोग और समिति। क्या है हमारा? आयोग और समिति। चलिए आयोग और समिति। तो इसमें पहली जो आयोग और समिति हमारी है एन.के. सिंह कमेटी। क्या नाम है? एन.के. सिंह कमेटी। ये एन.के. सिंह की जो कमेटी है वो किस लिए बनाई गई है? आपका डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। डिफेंस, रक्षा एंड इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, फॉर। चलिए दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी प्रणव सेन कमेटी। प्रणव सेन कमेटी। प्रणव सेन कमेटी किस लिए बनाई गई है? आपके आर्थिक सांख्यिकी पर है ये। किसके लिए? आर्थिक सांख्यिकी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट
वो है मिहिर शाह। क्या नाम है? मिहिर शाह। ये मिहिर शाह जो कमेटी बनी है वो किसके लिए बनी है? आपके राष्ट्रीय जल नीति के लिए। राष्ट्रीय जल नीति। चलिए नेक्स्ट, अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत कमेटी। ये कमेटी क्या कहती है? जो रेलवे स्टेशन है, इसके लिए है ये रेलवे स्टेशन के लिए। अब इस रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने क्या काम किया है, क्या कमेटी बनाई है? रेलवे में क्या करना है इनको? 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेन का, 50 रेलवे स्टेशन प्लस 150 ट्रेन के निजीकरण के लिए। ठीक है, ये अमिताभ कांत की ये कमेटी बनाई गई है। तो ये हो गया हमारी आयोग और समितियां। अब इसके साथ साथ में हम लोग अभी अन्य चीजों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।